नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपको बिहार पुलिस का मॉडल सेट नंबर 3। तो आप लोग पिछले वाला सेट 2 को देखे होंगे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो चलिए, आज हम बिहार पुलिस मॉडल सेट नंबर 3 ये ज्ञान बिंदु का सेट है और इसको लेकर के चलते हैं। तो बिना कुछ देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे जो एग्ज़ाम चल रही है, जैसे कल 11 तारीख है तो कल भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, तो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावालोपनिषद में। कौन? जावालोपनिषद में। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं थे। तो ये हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। 3 नंबर क्वेश्चन है कि महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो महापुराणों की कुल संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए कोही। कौन हो जाएगा? दीवान ए कोही। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया है। तो ये हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। कौन हो जाएगा? कृष्णदेव राय। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया। तो ये आपको हो जाएगा सादुतुल्ला। कौन हो जाएगा? सादुतुल्ला खां। 7 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बता दें कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 1792 के बीच हुआ था और उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था कर्नवालिस। कौन था? कर्नवालिस। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था। किस विद्रोह से भगत जवाहर मल का संबंध था। तो वो आपको हो जाएगा कुका आंदोलन। कौन हो जाएगा? कुका आंदोलन। और आपको बता दें कि कुका आंदोलन जो है 12 अप्रैल 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1857 को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। कह रहा है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था तो उसमें जो है ये महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। तो इलाहाबाद से किया था आपको लियाकत अली। कौन किया था? लियाकत अली किया था। और बेगम हजरत महल कहाँ से किया था? बेगम हजरत महल आपको किया था अवध लखनऊ से। बेगम हजरत महल कहाँ से? अवध लखनऊ से। और ये मौलवी अहमदुल्ला जो है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से किया था। कहाँ से? फैजाबाद से किया था। मौलवी अहमदुल्ला को ही डंका शाह के नाम से जाना जाता है। क्या? डंका शाह के नाम से जाना जाता था। और आपको अगर पूछे कि अंग्रेज़ों का 1857 के क्रांति में सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो मौलवी अहमदुल्ला था। इस पे 50,000 का इनाम था। मतलब जो इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ देगा उसको 50,000 इनाम दिया जाएगा। और ये खान बहादुर खान जो है ये बरेली से था। खान बहादुर खान कहाँ से? बरेली से। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अंग्रेज लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा था ये? तो ये डफरिन कहा था। कौन कहा था? डफरिन कहा था। ये डफरिन ने दोस्त कर्जन कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये किसने कहा था? ये कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी। बंगाल विभाजन के दौरान में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी। तो ये आपको होगा 7 अगस्त 1905 को। कब होगा? 7 अगस्त 1905। चलिए, और बंगाल विभाजन कब हुआ है? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां है। तो ये आपको हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजेलो। किसका? माइकल एंजेलो का। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य हो जाएगा आपको क्या कहें? ये में है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। ये सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। ये भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। ये भी सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। ये गलत है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी का है कि एलिजाबेथ का संबंध जो है ट्यूडर राजवंश से था। कौन? ट्यूडर
राजवंश से था। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। सही है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। 15 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। 15 नंबर में करा असत्य मिलान का चयन करें। तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका माउंट मेंकिले, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका ओजस डेल सलाडो, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है माउंट क्यूस्को, ये सही है। यूरोप जो है माउंट कलिमंजारो, ये गलत है। और यूरोप का क्या होगा आपको, यूरोप का क्या होगा, ना माउंट काला, यूरोप का नाम है माउंट ब्लैक। यूरोप का क्या नाम है, माउंट ब्लैक। यूरोप के पर्वत चोटी का नाम क्या है, माउंट ब्लैक। तो ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको बता दें कि भारत में जो मानक समय है ये 5 राज्य से गुजरती है। क्या राज्य से, भारत में मानक समय 5 राज्य से गुजरती है। वो आपको हो जाएगा 5 राज्य, नेपाल, ठीक। मानक समय पूछ रहा है राज्य से, तो राज्य से आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपको होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा उड़ीसा, ठीक। तो इसमें झारखंड नहीं होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेपाल में कौन सा राज्य नेपाल से निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो आपको बता दें अपना भारत जो है 5 राज्यों से नेपाल के साथ सीमा बनाती है। क्या राज्यों से, 5 राज्यों से। तो वो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा, इसके बाद सिक्किम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और ये असम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपको हो जाएगा यांग्याप दर्रा। क्या हो जाएगा, यांग्याप दर्रा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। तो ये आपको हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग जो है आपको अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यही पूछे कि ये कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग जाना जाता है अलकनंदा और पिंडार से। अलकनंदा और पिंडार को जो संगम को जोड़ती है कर्णप्रयाग। और आपको देवप्रयाग पूछा जाए तो अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। और ये विष्णु प्रयाग अगर पूछे तो विष्णु प्रयाग आपको हो जाएगा धौला गंगा और अलकनंदा। कौन, धौला गंगा और अलकनंदा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। तो वो आपको हो जाएगा क्या नंबर क्वेश्चन था, 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुलिया। कौन हो जाएगा, चुलिया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़े के दिनों में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है जाड़े के समय में, तो ये लौटता हुआ मानसून होता है। मगर मानसून अगर इधर से लौट जाता है तो वो लौटता हुआ मानसून किधर से पड़ेगा, तो वो उत्तरी पूर्वी मानसून से पड़ेगा। कब से, किधर से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। अगर मानसून जो शुरू होती है अगर वो पूछे तो आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद मणिपुर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। तो ये आपको हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना। कौन, सरहिंद नहर परियोजना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ, रियो डी जेनेरियो में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का सी, इम्फाल में। कहाँ पर, इम्फाल में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत।
28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा जगजीवन राम। कौन हो जाएगा? जगजीवन राम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो ये आपको किया गया है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संस्कृति एवं शिक्षा तो आपको हो जाएगा 29 से 30 में। किससे? 29 से 30 में। ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये आपको तमिलनाडु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। कौन? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो आपको बता दें ये इंदिरा गांधी थी। और 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई है? तो ये आपको 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। चलिए कितना नंबर? 34 नंबर 50 इधर है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस समिति को पराकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? निम्न में से किस समिति को पराकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। कौन हो जाएगा? लोक लेखा समिति। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो ये आपको हो जाएगा 3 बार। कै बार? 3 बार होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो एक पेटा में 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का 15 घात होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको होगा केजू इंटू एम इंटू एस माइनस 1। जी का मान महत्तम कहाँ होता है? तो जी का मान महत्तम ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होगी? तो मौसम की संभावना जब धीरे धीरे गिरेगी तो क्या होगा? तो वर्षा होगा। अगर जब अचानक गिरेगा तो आंधी होगा। जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो दिन साफ रहेगा। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ती है? तो ये आपको हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। क्या हो जाएगा? विवर्तन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। तो ये आपको हो जाएगा 42 का ए, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। दोस्त थोड़ा आज मेरा तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है? पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, आंशिक आसवन विधि द्वारा। आंशिक आसवन विधि द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, आपको बता देते हैं, 6.022 गुना 10⁻23 होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा आपको 46 का ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम। क्या होता है? बॉयल का नियम। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये आपको हो जाएगा 47 का सी, 57 से 71 तक। कहाँ? 57 से 71 तक। 48 नंबर क्वेश्चन है कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 × 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो पत्तियों का रंग पीला आपको कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण होता है।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि गंजापन रोग किस लवक के कारण होता है। गंजापन रोग किस लवक के कारण होता है, तो ये आपको होता है टीनिया केपिटिस के कारण। क्या? टीनिया केपिटिस के कारण। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोर्टिकोलस। क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी नर जननांग है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुमांग। क्या हो जाएगा? पुमांग। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीजेंस। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा 55 का सी कंगारू। क्या हो जाएगा? कंगारू। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितने कृंतदंत पाया जाता है। कृंतक दंत पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है, तो यह होता है आपको यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। 58 नंबर क्वेश्चन है किसी वर्ग की, ये मैथ है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। मैथ भी बनाते लेकिन समय लग जाएगा मैथ बनाने में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस, वैसे आपको 58 का हम आंसर बता देते हैं इसका। 58 का आंसर आपको हो जाएगा, 58 का आंसर डी हो जाएगा 55.5 सेंटीमीटर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 22 मई को। कब? 22 मई को। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नोहम पेन्हे है। कहाँ? नोहम पेन्हे है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा ग्रीन बुक में। कौन? ग्रीन बुक में। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां है। मलेशिया का समाचार एजेंसियां है, तो ये आपको हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी बरनामा। क्या हो जाएगा? बरनामा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टोक्यो। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन है। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है आपको? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि इम्पीरियल पैलेस किस देश में है। इम्पीरियल पैलेस किस देश में है, तो ये जापान में स्थित है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। और ये शेर जो है, शेर दो जगह का है, दो को देश का है, जो नॉर्वे और नीदरलैंड का ये राष्ट्रीय चिन्ह है। नॉर्वे और नीदरलैंड का है। और ये चांद तारा जो है ये तुर्की का है। और लिली जो है ये लिली फ्रांस का है। लिलिये में 3 लिली है। एक लिली अगर सिर्फ लिली रहे तो ये फ्रांस का है। अगर आपको वाटर लिली रहे तो वाटर लिली बांग्लादेश का हो जाएगा। अगर आपको सफ़ेद लिली रहे तो सफ़ेद लिली इटली का हो जाएगा। तो लिली में आपको 3 को बता दिया है आपको कि अगर ओनली फॉर लिली रहे तो लिली फ्रांस का हो जाएगा। अगर वाटर लिली रहे तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगर सफ़ेद लिली रहे तो इटली का हो जाएगा। और अपना ये अशोक स्तंभ जो है अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। शेर जो है ये शेर नॉर्वे और नीदरलैंड का है। चांद तारा जो है ये तुर्की का है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1861 में। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है टी प्रकाशम को। किसको? टी प्रकाशम को जाना जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि उषा थोराट समिति का संबंध किससे था। उषा थोराट समिति का संबंध किससे था, तो ये आपको हो जाएगा 70 का ए देश के सभी गांवों में
वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में 67 से 68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो आपको था 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 72 का है साइमन कुजनेटस को। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कौन दिया था? तो कार्ल मार्क्स दिए थे। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा 75 का पंकज आडवाणी। कौन हो जाएगा? पंकज आडवाणी। 76 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपको हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी कांगो गणराज्य। कौन हो जाएगा? कांगो गणराज्य। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो आपको बता दें नीलमोहन यूट्यूब का चेयरमैन, ये सही है, CEO। इसके बाद है एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ये भी सही है। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें सब सम्मिलित है, सब ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय एवं धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपको क्या है? भोपाल में। कहाँ किया है? भोपाल में किया है। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने भारत का कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीती है। 80 नंबर मैथ है, इसका आंसर आपको बताते हैं। 80 का आपका आंसर हो जाएगा A और 81 का हो जाएगा 81 का B हो जाएगा। और 82 में है व्यक्ति का टाइम प्रतिशत, ये मतलब क्या कर रहा है? क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको 82 का ऑप्शन नंबर D। 83 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A। और 84 का आपको बता दें, 84 का हो जाएगा 84 का भी D। 85 का हो जाएगा आपको A। 86 का हो जाएगा आपको C। 87 का हो जाएगा A। 88 का हो जाएगा D। चलिए 88 का D। 89 का आपको बता, 89 का हो जाएगा आपको C। 90 का हो जाएगा आपको A। चलिए 91 से चलते हैं। 91 का है कि अंतत्व गोता का संधि विच्छेद मांग रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको अनंतः जोर गवाता, यही हो जाएगा अनंतः जोर गत्वा। अनंतो गत्वा का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो अनंतः जोर गत्वा हो जाएगा आपको। 92 नंबर क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची कौन है? कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची कौन है आपको? इसमें नीरज है। कौन है? नीरज है। 92 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और आपको बता दें कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज होता है, नलिन होता है, अरविंद होता है, उत्कल होता है, पुष्प होता है, पंकज होता है, पुष्कर होता है, यही सब इत्यादि होता है। बहुत होता है कमल का पर्यायवाची, सबका होता है। जैसे रात्रि, निशा, रेन, बहुत होता है। जैसे सूर्य का आकाश का आकाश, स्तंभ, नीला, गगन, बहुत होता है। घोड़ा का अश्व, तुरंग, तो ऐसे ही। तो पर्यायवाची शब्द एक बार देख लीजिएगा, एक पर्यायवाची शब्द और एक मुहावरा जरूर रहेगा। संधि विच्छेद तो थोड़ा देख लीजिएगा अगर जिसका 11 तारीख को एग्जाम है तो। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है, इसमें मिश्रण वाक्य क्या है? तो मिश्रण वाक्य है इसमें ऑप्शन नंबर C, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। 94 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी होगा। क्या होगा? हथिनी। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो विद्वान हो जाएगा, हम कहते विद्वान। डॉक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो डॉक्टर आपको हो जाएगा उभयलिंगी। चलिए, और ये इधर इंग्लिश है, तो इंग्लिश को देख लीजिएगा दोस्त, इंग्लिश में हम थोड़ा कमज़ोर हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम समझिए तो आपका 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जिसका भी एग्ज़ाम कल है तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम भगवान करे अच्छा जाए।
तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से। अब जिसका 11 तारीख एग्ज़ाम है तो वो तो नहीं देखेंगे कल के बाद, और जिसका 17 तारीख को है वो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। मैं रोज़ एक सेट डालूँगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।